अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट किस्म की मकई की रोटी, जिसे बनाना हमें एक बहुत बड़ा टफ़ काम लगता है। तो ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि आप दर्जनों रोटियां मिनटों में बना सकते हैं, और वो भी परफेक्ट शेप के साथ और बिल्कुल पतली रोटी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मकई का आटा गूंद लेंगे। इसको गूंदने का बहुत ही आसान तरीका है। आटा जितना अच्छे से गूंदा हुआ होगा ना, उतनी ही अच्छी ये रोटी बनके तैयार होगी। तो मैं आटा गूंदने का तरीका आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो मेरी दादी का तरीका है, कि मैंने उनको देखा था कि वो किस तरह से मकई के आटे को गूंदते हैं। वो तो खैर हाथ के साथ मकई की बड़ी ही कमाल की रोटी बनाते थे। हमें खैर वो नहीं बनानी आती, तो आटा ज़रूर उनकी तरह गूंदेंगे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट किस्म का गूंद के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने आटे को ना इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब हमने इसको मुट्ठी के साथ नहीं गूंदना। ये आटा जो है ना, ये हाथ की हथेली के साथ गूंदा जाता है, यानी कि इसको हमने मसल मसल के गूंदना है। ये देखें इस तरह से। तो हाथ की जो हथेली का ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर, तो ये वाले हिस्से के साथ हमने प्रेशर लगा के इसको इस तरह से मसलना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इस तरह से मसलते हुए इसको गूंद लेना है। उसके बाद इकट्ठा करके 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए ना मैं यूज़ कर रही हूँ एक पॉलीथीन बैग। ये अच्छा साफ़ सुथरा बैग होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी जो दोनों साइड्स है ना, उसको हमने कट कर लेना है। जो एंड वाली इसकी साइड है ना, उसको हमने कट नहीं करना। तो दूसरे साइड को भी हमने कट कर लेना है। और जो आटा हमने गूंदा है ना, इसके अंदर ना अंडा शामिल करना है, ना घी, ना नमक, और ना ही हमने इसके अंदर गर्म पानी डालना है। नॉर्मल पानी के साथ हमने इस आटे को गूंद के 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हाथ के ऊपर ना हमने नॉर्मल पानी लगाना है। खुश्क का हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। पानी लगा के हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है। इस आटे का थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा बनके तैयार होता है। हाथ के साथ थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब जो पॉलीथीन बैग हमने कट करके रखा था ना, उसके ऊपर हमने ऑयल या घी लगा लेना है दोनों साइड पे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। तो जब दोनों साइड पे हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे ना, तो उसके बाद हमने इसके मिड में ये पेड़ा रखना है इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करके। और जो दूसरी साइड है ना, उसके साथ हमने ऊपर से इसको कवर कर लेना है। बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से हमने ना इसको बेलना है। आप जैसे मर्ज़ी इसको बेल के बना सकते हैं, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ ही रोटी बन के तैयार हो जाएगी। ना तो इसके किनारे टूटेंगे, ना ही ये रोटी टूटेगी, और एकदम पतली बहुत ही आसानी के साथ एक परफेक्ट किस्म की रोटी बन के तैयार होगी। तवे के ऊपर रोटी डालने से पहले हमने थोड़ा सा घी लगा लेना है। उसके बाद पॉलीथीन बैग को बड़ी ही आराम से उठा के रोटी को तवे पे डालेंगे, और ऊपर से उस बैग को हमने आसानी के साथ हटा देना है। क्योंकि हमने उसको ग्रीस किया था घी के साथ, तो बहुत ही आसानी के साथ पॉलीथीन बैग उससे हट जाएगा। अब हमने इसकी साइड को चेंज करके इसको सेक लेना है। जब इस तरह से रोटी सिकना शुरू हो जाएगी, तब इसके ऊपर हमने घी या ऑयल लगाकर इसको अच्छे से पका लेना है। आप इसको सिंपल भी पका सकते हैं, बाद में इसके ऊपर आप देसी घी या मक्खन लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड पे हमने घी लगा के इसको अच्छा सा सेक लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ एक परफेक्ट किस्म की रोटी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब दोबारा हमने उसी तरीके से पेड़ा करना है, हाथ को पानी लगा के और पॉलीथीन बैग पे रखना है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने दूसरी रोटी बनानी है ना, तो आपने फिर से पॉलीथीन बैग को घी या ऑयल के साथ ग्रीस करना है, और फिर आपने रोटी को बेलना है। अगर आप वैसे ही रोटी बेल लेंगे ना, तो जब आप तवे पे रोटी डालेंगे, तो रोटी जो है वो पॉलीथीन बैग के साथ ही जुड़ी रहेगी, तवे के ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ दूसरी रोटी भी देखें कितनी परफेक्ट और एकदम गोल है, और ना ही इसके साइड टूटे हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो जिन मेरी बहनों को रोटी नहीं बनानी आती मकई की ख़ास तौर पे, वो ये तरीका अपना सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है, एकदम सुगर दादियों वाला तरीका है कि आप इतनी अच्छी रोटी मिनटों में बना सकते हैं। तो ये देखें ये कितनी पतली और कितनी परफेक्ट मज़ेदार सी मकई की रोटी तैयार हो चुकी है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। मकई की रोटी हो और साथ में साग ना हो, तो ये तो बात हो नहीं सकती। तो बस मकई की रोटी बनाएं और साग के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।